हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साइंस गुरु में। और मैं प्रियंका तिवारी आपकी होस्ट। इस वीडियो में जिस टॉपिक और जिन पॉइंट्स पे आपके साथ चर्चा करूंगी वो आप आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफॉइड, विडाल टेस्ट इंट्रोडक्शन, सैंपल रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट ऑफ विडाल टेस्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू अंडरस्टैंड विडाल टेस्ट रिपोर्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, टाइफॉइड। दोस्तों, हमारे देश में टाइफॉइड एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो तेज बुखार, दस्त और वॉमिटिंग जैसी समस्याएं पैदा करता है। टाइफाइड के बैक्टीरिया को साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर, जिसे एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है, इसके परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। 1896 में सर जॉर्ज फर्नांड विडल द्वारा इसका इन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसका नाम विडाल टेस्ट रखा गया। टेस्ट के लिए व्यक्ति के ब्लड को बैक्टीरियल साइट, जिसे एंटीजन भी कहा जाता है, उसमें मिलाया जाता है। एंटीजन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और किसी डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। इनके अगेंस्ट काम करने के लिए ही हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। पैथोलॉजी लैब में दो तरह से विडाल टेस्ट किया जाता है, स्लाइड टेस्ट द्वारा और टेस्ट ट्यूब टेस्ट द्वारा। ब्लड सीरम और एंटीजन के सॉल्यूशन में अगर लम्प्स बनने लगते हैं तो यानी उस व्यक्ति के खून में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। साल्मोनेला बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने से प्रतिक्रिया के रूप में सीरम में एंटीबॉडीज़ का उत्पादन होने लगता है। यही विडाल टेस्ट का आधार है। विडाल टेस्ट एक साधारण सा ब्लड टेस्ट है, तो इससे पहले कोई विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो विडाल टेस्ट के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकती हैं, और अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि पहले ही आप अपने डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दें। विडाल टेस्ट के लिए आपको केवल अपने ब्लड सीरम का सैंपल चाहिए होता है, और कलेक्शन इस ब्लड का वेन से होना चाहिए, जो कि आमतौर पर आपकी आर्म्स से निकाला जाता है। विडाल टेस्ट एक साधारण और कम खर्चीला टेस्ट है। परीक्षण के लिए अन्य टेस्ट इसके मुकाबले अधिक खर्चीले हैं। भारत में टाइफाइड क्योंकि एक आम समस्या है, इसलिए विडाल टेस्ट भी यहाँ एक आम लैब टेस्ट है। स्क्रीन पर आप विडाल टेस्ट का एक सैंपल देख सकते हैं। यहाँ पर एक साइड एंटीजेंस लिखे गए हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला पैराटाइफी एएच और साल्मोनेला पैराटाइफी बीएच। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि एंटीजेंस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी के ये सभी टाइप्स वो बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने बाहर से हमारी बॉडी में एंटर किया है। इन एंटीजेंस की ही कुछ ड्रॉप्स को ब्लड सीरम के साथ स्लाइड या टेस्ट ट्यूब में टेस्ट किया जाता है। दूसरी साइड हम देख सकते हैं 1:20, 1:40, 1:80 ऐसे ही फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ लिखी गई है। यूजुअली इस फॉर्म को टाइटर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इन एंटीजेंस की ब्लड सीरम में नॉर्मल रेंज कितनी हो सकती है। साल्मोनेला टाइफी ओ के लिए नॉर्मल रेंज है 1:40, साल्मोनेला टाइफी एच के लिए 1:80, साल्मोनेला पैराटाइफी एएच के लिए 1:40 और साल्मोनेला पैराटाइफी बीएच के लिए भी ये नॉर्मल रेंज 1:40 होगी। अब अगर टेस्ट रिपोर्ट में साल्मोनेला टाइफी ओ की रेंज 1:160 से या इससे ज़्यादा है तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर रेंज 1:320 है तो ये कंफर्म इंडिकेशन है कि आपको टाइफाइड है। 1:80 होने पर आपको नेक्स्ट वीक दोबारा रिपोर्ट करवानी चाहिए। अब अगर साल्मोनेला टाइफी एच, इसकी रेंज 1:160 से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में कभी आपको टाइफाइड हुआ था या आप वैक्सीनेटेड है। अब अगर साल्मोनेला पैराटाइफी एएच और बीएच की वैल्यू नॉर्मल रेंज यानी 140 से ज़्यादा है तो आपको साल्मोनेला पैराटाइफी का इन्फेक्शन है और आप टाइफाइड के कैरियर हो सकते हैं, यानी आपसे दूसरे में टाइफाइड का इन्फेक्शन फैल सकता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों, विडाल टेस्ट फीवर के 5 से 7 दिन बाद कराना चाहिए, क्योंकि इसमें सही रिज़ल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है, इसका शॉर्ट इंट्रो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप विडाल टेस्ट रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से आज कोई नया नॉलेज गेन किया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और नई जानकारी के लिए आगे भी जुड़े रहिए साइंस गुरु के साथ।